हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके नीट के एग्जाम, आपके जर्नल जो स्कूल लेवल के एग्जामिनेशन है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। बिकॉज ऑफ दैट इस टॉपिक में से आपसे कम से कम भी 3 से 4 क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, राइट? तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का आज का हमारा टॉपिक है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले इसको समझिए। केल्विन साइकिल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला कार्बोक्सिलेशन या ऑक्सीडेशन प्रोसेस फर्दर जब होती है जहां पर फिक्सेशन होती है। किस चीज की फिक्सेशन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है। अब वो फिक्सेशन क्यों जरूरी है और केल्विन साइकिल का पार्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से डिवाइड किया गया है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। केल्विन साइकिल डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। जो पहला स्टेप है दैट इज द कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब है फिक्सेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? और वो कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड होगी? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो। राइट? सेकंड जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप आता है दैट इज द रिडक्शन। रिडक्शन प्रोसेस होती है, रिड्यूस होते हैं मॉलिक्यूल्स। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट जो स्टेप आता है दैट इज द रीजनरेशन। तो इन सभी प्रोसेसेस को आज हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि केल्विन साइकिल ऐसा क्या है केल्विन साइकिल में जो ये इतनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे। कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं जो क्रॉप है, नॉर्मली खेतों में उगते हैं और जिनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और स्पेशली वाटर या रेस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो भी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को, वो प्रोवाइड आर्टिफिशियली यानी मैन उनको प्रोवाइड करता है, राइट? बट कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनको किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं होता है बट फिर भी वो ग्रो करते हैं, राइट? ऐसे प्लांट किस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रो करेंगे? इनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत खास बात होती है हैविंग द लेंथ ऑफ द लीव्स। लीव्स की लेंथ। अब लीव्स की लेंथ का यहां पर जब मैंने बात की, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लंबे हैं। यस, लंबे तो होंगे बट नुकीले भी होंगे। आपने कई प्लांट देखे होंगे जो कि जिनके पत्ते बहुत लंबे लंबे होते हैं और नुकीले होते हैं बट वो चौड़े बहुत कम होते हैं। चौड़े वो बहुत कम होते हैं, उनमें बंडल्स ब्लॉक होते हैं, राइट? उनकी जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन है काफी थिक होती है, राइट? और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि वो स्टोरेज का भी काम करते हैं। उनकी क्या खास बात होती है? वो स्टोरेज का भी काम करते हैं। कैसे? जब एनवायरमेंट में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, सिर्फ ऑक्सीजन भी है, और भी बहुत सारी गैसेस हैं। और उन गैसेस के साथ जब बारिश होती है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स भी वाटर में रहते हैं। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन लीव्स के पास पहुंचते हैं,
राइट, थ्रू द सराउंडिंग, थ्रू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेयर क्या करता है कि उन प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है बाय द प्रोसेस ऑफ द CO2 फिक्सेशन। इस प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया था साइंटिस्ट ने जिनका नाम था केल्विन, राइट। उन्होंने इस टोटल प्रोसेस को ऐसे प्लांट्स जो कि ड्रॉट कंडीशन में या फिर ओवर वाटर वाली कंडीशन में रहते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा पानी मिलता है, उनको आइडेंटिफाई किया था मिस्टर केल्विन ने। और उन साइंटिस्ट ने बताया कि यह प्रोसेस 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहली है कार्बोक्सिलेशन, दूसरी है रिडक्शन, थर्ड है रीजनरेशन। इन तीनों स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से ही कोई भी प्लांट सरवाइव करता है। और इन प्रोसेसेस को उन्होंने 2 साइकिल्स में डिवाइड किया, C3 और C4। C3 इज नॉर्मल प्रोसेस है, C4 का पाथवे यहां पर मैंने आपको बनाया हुआ है, इसको मैं अभी डिस्कस करूंगा, राइट। सबसे पहले आप केल्विन साइकिल को समझिए कि केल्विन साइकिल एक्चुअल में क्या काम करती है। आइए फ्लो चार्ट के थ्रू मैं इसको आपको बताता हूं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या केल्विन साइकिल में कि मेनली जो सिंथेसिस ऑफ शुगर को डिफाइन किया गया है। शुगर मॉलिक्यूल्स हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्बन फिक्सेशन। तो शुगर मॉलिक्यूल से कैसे एनर्जी रिलीज होती है, दोबारा से वो साइकिल कैसे चलती है, उसको केल्विन साइकिल में डिफाइन किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सभी को समझ में आ गया केल्विन साइकिल का। अब मैं यहां पर केल्विन साइकिल का आपको फ्लो चार्ट बना रहा हूं। केल्विन साइकिल में मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस किया गया है शुगर पार्ट पर। किस पर पार्ट पर? शुगर पर। और शुगर में भी किस पर? रूबिलोज शुगर पर, ठीक है, रूबिलोज। अब एक स्पेशल टाइप ऑफ शुगर है, उसकी एक फॉर्म है शुगर की रूबिलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। अब मैं इसका फ्लो चार्ट पे अब मैं सीधा वर्क कर रहा हूं। रूबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। जो केल्विन थे मिस्टर, उन्होंने यहां से स्टार्ट किया। अब रूबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है, तो रिएक्शन जब स्टार्ट हुई, रिएक्शन सबसे पहले कौन सी थी? दैट इज द कौन सी थी? कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में क्या था? जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड थी, ATM लिख रहा हूं यहां पर मैं, एटमॉस्फेरिक क्या थी? कार्बन डाइऑक्साइड और जो इंटरनल वाटर मॉलिक्यूल्स पड़े हैं प्लांट के, उनका रिलेशन, राइट। इस प्रोसेस यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किया गया है, दैट इज द कार्बोक्सिलेशन। आफ्टर कार्बोक्सिलेशन जब ये फिक्स हो गई, क्या फिक्स हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो गया, दैट इज द 3। यहां पर आप स्टार्ट करिए जरा। अब इसको मैं आगे लिखने से पहले यहां पर एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज की गई है, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने यूज की है, वो सारी कौन सी है? दैट इज द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है। आई रिपीट, वो कौन सी है? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट। तो इसके बाद जब कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हुआ, तो कन्वर्जन किस में हुआ? ग्लिसरेट में। 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट में जब कन्वर्सन हुआ, तो इसके बाद कौन सी प्रोसेस हुई? रिडक्शन।
क्या हुआ? रिडक्शन प्रोसेस हुआ। इसको मैं सीधा लिख देता हूं, आपको थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा। राइट। अब रिडक्शन प्रोसेस में फर्दर क्या स्टेप इस्तेमाल किया गया? जो एटीपी मॉलिक्यूल्स थे वह किसमें ऐड हुए? NADPH। और रिलीज क्या किया फर्दर? दैट इज द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, इट्स मीन जो आपको जो लास्ट वीडियो आपको कराई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, वहां पर मैंने आपको डिटेल में समझाया है। वो P2 जो वेवलेंथ ऑफ द 700 नैनोमीटर की है वहां पर यूजफुल होता है। राइट। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का NADP आयंस में कन्वर्जन हुआ। राइट। तो उसके बाद रिडक्शन प्रोसेस हुआ तो ये किस में कन्वर्ट होता है? दैट इज द ट्राइफॉस्फेट ठीक है, मेनली इन द स्टार्च और ग्लूकोज में। जब स्टार्च और ग्लूकोज में कन्वर्जन होगा तो उसके बाद प्रोसेस कौन सी होगी? दैट इज द रीजनरेशन। रीजनरेशन के में प्रोसेस में क्या है? जो एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं दोबारा से किसमें आ जाएंगे? एडीपी में, और ये प्रोसेस वहीं पर आ जाएगी। दिस इज द मेनली कैल्विन साइकिल। रूबिलोज 1 बिस फॉस्फेट से स्टार्ट होके 3 फॉस्फोग्लिसरेट से आके रिडक्शन प्रोसेस हुआ ट्राइफॉस्फेट, जो स्टार्च और ग्लूकोज की फॉर्म में आएगा, दोबारा से कन्वर्जन किसमें हो जाती है? रूबिलोज 1,5 बिस फॉस्फेट में। तो दिस इज द मेन कैल्विन प्रोसेस या कैल्विन साइकिल आप कह सकते हैं। इसमें 3 इंपॉर्टेंट स्टेप हैं। कार्बोक्सिलेशन जब हुआ, रिडक्शन जब हुआ, और उसके बाद रीजनरेशन प्रोसेस, ये वाला। ठीक है, तो ये स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। आइए इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक और स्टडी करते हैं, दैट इज द C4 पाथवे। C4 पाथवे है क्या? अभी जब मैंने आपको कैल्विन साइकिल का जब मैं इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बता रहा था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो प्रोसेस है कार्बन फिक्सेशन की वो कहां से आती है? एटमॉस्फेरिक से आती है। तो एटमॉस्फेरिक कार्बन फिक्सेशन आएगी तो कैल्विन साइकिल तो वहां पर ऑटोमेटिकली इनबिल्ट हो ही जाएगी। बट उसके अलावा जब दो मॉलिक्यूल्स जब ट्रांसपोर्ट करते हैं इंडिविजुअली फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल इन द बंडल सेल्स, अगर मैं बात करूं बंडल सेल्स की बात कर रहा हूं यहां पर मैं, तब C4 पाथवे यूज होता है। अब जो ये पूरी साइकिल है ये कवर होती है किस चीज से? ये डिवाइड हो रहा है यहां पे, ठीक है। ये सेल की आउटर लेयर है, एक लेयर इसकी इंटरनल भी होती है इस तरह से।
इसको कहते हैं इंटरनल लेयर या इनर लेयर भी बोलते हैं। राइट, जब ट्रांसपोर्टेशन होता है किसका, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का, ये जो H3O है ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड ही है एक तरह से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है C4 एसिड लिखा हुआ है, यानी C4 साइकिल है, वहां पर केल्विन प्रोसेस हो रही है, केल्विन साइकिल। ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद जब ट्रांसपोर्टेशन आया तो कौन सी प्रोसेस हो रही थी, पहले फिक्सेशन हुआ था ना, दैट इज अ डीकार्बोक्सिलेशन। इसका जो केल्विन साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप था क्या था, कार्बोक्सिलेशन था। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ कि जो फिक्स्ड, जो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड यहां फिक्स हुई थी, जब ट्रांसपोर्ट हुई नेक्स्ट लेयर को, जब उसने क्रॉस किया थ्रू द एक्टिवेशन एनर्जी, तो वहां पर कार्बोक्सिलेशन का रिवर्स प्रोसेस हुआ, दैट इज द डीकार्बोक्सिलेशन। मीन्स जो फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड थी वो बाहर निकल गई है, राइट, रिमूव हो रही है धीरे धीरे। जब डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हुआ उसके बाद दोबारा से C3 एसिड यानी C3 साइकिल यानी केल्विन साइकिल में दोबारा से एंटर किया, तो ट्रांसपोर्टेशन हुआ, मूवमेंट हुई सेल्स की। जब मूवमेंट हुई है, यहां पर ट्रांसपोर्ट हुआ है, ट्रांसपोर्ट होने के बाद रीजनरेशन में दोबारा से फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट में एनर्जी रिलीज होती है, पाइरुवेट की फॉर्म में। उसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी भी रिलीज होते हैं। अब ये सारा प्रोसेस क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको बेस एक लेमन लैंग्वेज में समझिए। देखिए इसका रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन है प्रेजेंस ऑफ बंडल सेल्स। प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड रीजन है लेयर फॉर्म। और फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी बाय द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, राइट। ये जो मेन इंपॉर्टेंट रीजन है, और इन सबका हायर मोस्ट रीजन दैट इज द सिंथेसिस ऑफ शुगर है। इसका मतलब क्या है, शुगर से ही सब कुछ एटीपी कन्वर्जन हो रहा है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, दैट इज द C4 पाथवे ऑफ योर चैप्टर। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल्स हैं, इन साइकिल्स को आपको याद करना पड़ेगा, इनके स्टेप को याद करना पड़ेगा, क्या क्या प्रोसेस हो रही है, कार्बोक्सिलेशन हो रही है, रिडक्शन हो रहा है या फिर रीजनरेशन हो रहा है। इन प्रोसेसेस को आपको याद करना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप इसको समझना पड़ेगा। एक बार 2 बार आप वीडियो को देखिए, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। तो ये मेनली अटैक करते हैं कौन से सेल्स पे, लीफ सेल्स पे, विद द नॉर्मल वेवलेंथ ऑफ द PS1 इट्स 700 नैनोमीटर। और यूज होते हैं कहां पर, ऐसे प्लांट्स जहां पर पानी की या तो बहुत ज्यादा हो पानी या बिल्कुल कम हो, ऐसे जगह पर इनको ये साइकिल होती है, मेनली प्रोसेस होती है। नॉर्मल में भी होती है, लेकिन जिन प्लांट्स में हैवी वाटर मिलता है, जहां पर पानी नहीं मिलता है, इन दोनों केसेस में ज्यादा लेवल पे होती है, हायर लेवल पे होती है।
तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पाथवे ऑफ द केल्विन साइकिल एंड सीवर पाथवे। तो इसी के साथ आपका ये वीडियो यहीं पे फिनिश होती है, आपका टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। तो साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगा हमारा जो यूट्यूब चैनल है प्रोफेसर DRV, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यहाँ पर 9 से लेके +2 तक क्लास की NCERT बेस्ड सिलेबस वीडियोस अवेलेबल हैं, जो कि मेनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के लिए NCERT बेस्ड सिलेबस पर बनाई गई हैं। आप इनको देखकर अपनी नॉलेज को, अपने कैरियर को एनहांस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।